चलिए आज कल तो सारा वीडियो देख लिया होंगे, आज उसी का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए मूलधन आपको पता नहीं, रेट दिया हुआ है 15% वार्षिक, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और सी आई माइनस एस आई का अंतर दिया हुआ है 360 और आपको निकालना है सी आई, यानी मूलधन भी निकालना है और सी आई निकालना है। तो बताए थे कि अगर हम इस पे जाते हैं 2:1 जाते हैं तो यहाँ पी को लेना होगा 100%, ठीक है। अगर हम ब्याज दर प्रतिशत में जाते हैं तो पी को यहाँ भी मानना होगा आपको 100%। और एक बोले थे यूनिट, तो यूनिट पे अगर हम जाते हैं तो यूनिट से क्या होता है कि जैसा क्वेश्चन पूछेगा टोटल इससे बनेगा। हर एक क्वेश्चन तुरंत बना सकते हैं पर आप इससे मौखिक। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, सबसे अच्छा चीज़ रहेगा इसी से, यूनिट से। तो यूनिट से ही पढ़ते हैं। तो यूनिट का मतलब, यूनिट से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर मूलधन में दिया हुआ है तो प्रतिशत, जो प्रतिशत है उसको सबसे पहले क्या करना होगा, भिन्न में। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे हम 15% बाई क्या करेंगे 100, इसको काट देते हैं। 5 दिया 15 और 5 गुना 10। तो देखिए ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट हो गया, तो अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन बाई मूलधन, है ना। तो 20 और 3 23, तो 23 बाई क्या हो गया, 20 हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, मूलधन चाहिए, मूलधन चाहिए। तो जब मूलधन चाहिए तो जो मूलधन है जितना वर्ष का था उस पर बैठा देना। मूलधन कितना है, 20, तो 20 है, कितना वर्ष का है, 2 वर्ष का, तो 20 पे पावर बैठा देंगे स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा 400। पी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 यूनिट। तो मौखिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 400 यूनिट। 400 यूनिट का एक वर्ष में हमको कितना ब्याज मिल रहा है, 3/20, यही ना। अगर मूलधन 1 है तो ब्याज कितना मिल रहा है, 3। तो यानी अगर देखा जाए तो अगर 1 साल में हमको ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यानी मूलधन का 3/20। तो यानी 400 यूनिट का 3/20 यूनिट, 3/20 यूनिट कितना साल का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है। तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो पहला साल, और फिर क्या करेंगे, दूसरा साल। तो यानी 400 को अगर 3/20 निकालते हैं तो 400 का 3/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अगर पहला साल 60 मिला तो दूसरा साल कितना मिला, 60। तो ये क्या हो गया आपका एस आई कहलाए। ये क्या कहना है, 60 + 60 एस आई, यानी पहला साल का कितना 60 रुपया, दूसरा साल का कितना है 60 रुपया। अब इससे पहले देखिए, इससे पहले भी अमाउंट तो कल ही बताएं कि सीआई में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। सीआई में क्या होता है, ब्याज का ब्याज। तो कितना है, इससे पहले कितना है 60, तो इसका निकालना होगा। अब 60 का हमको निकालना होगा, कितना निकालना होगा, 60 का निकालना होगा 3/20, ठीक है। तो 60 का हम 3/20 निकालेंगे, 60 का 3/20 निकालेंगे तो 20 का 20 का 60, यानी कितना हो जाएगा 9 रुपये। तो इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कहाँ बैठेगा, यहाँ पर 9 रुपये। आ गया समझ में कुछ। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया, ये पोजीशन हो गया आपका एस आई, और ये टोटल पोजीशन याद रखिएगा, ये टोटल पोजीशन जो होगा, ये टोटल पोजीशन जो होगा, ये टोटल पोजीशन, ये टोटल पोजीशन होगा सी आई, यानी कितना रहेगा 60 60 120 और 9 129। अगर हम अंतर का बात करेंगे तो ये पोजीशन जो होता है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई कितना हो गया 9 यूनिट। तो यहाँ मान किसका दिया हुआ, एस आई सी आई का अंतर कितना दिया हुआ, 360 रुपये। तो एस आई और सी आई का जो यूनिट दिख रहा है वो कितना यूनिट है, 9 यूनिट। तो लिख सकते हैं 9 बराबर 360, 9 बराबर कितना 360। अब 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 बराबर कितना होगा, 9 करना, 9 चौक 36 40। अब हमसे क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन कितना यूनिट आया था, 400 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना 40। तो क्या करेंगे, 400 गुने 40 बराबर क्या हो जाएगा 16,000। कोई प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या मांगा है, सी आई। तो सी आई जो है कितना यूनिट आया था, 60 60 120 और 9 129। तो यानी 129 यूनिट आया। तो 1 यूनिट का मान कितना 40, इसको 40 से गुना कर दीजिए। 9 चौक 36 के 6 हाथ में रहा 3, 9 4 गुना 8 8 और 2 8 और 3 11 11 के 1 हाथ में रहा 1 4 1 4 4 1 5। तो यानी ब्याज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5160। आ गया समझ में। देखिए इससे क्या होगा, सारा फंडा आप बना लीजिएगा। अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम अनुपात पे भी जाते हैं तो मूलधन कितना होगा 100% मानना होगा, उससे भी बनेगा। लेकिन इससे क्या होगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप टोटल इससे बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ, मूलधन है आपका, मूलधन है पता है, मूलधन कितना है, मूलधन निकालना है। और यहाँ बोल रहा है रेट जो दे रहा है वो 8/1/3% क्या ईयरली वार्षिक है। अच्छा समय कितना दिया हुआ 2 वर्ष, और हमसे दे रहा है दूसरे साल का क्या दिया हुआ सी आई,
यानी ये जो 117 रुपया है, ये ब्याज जो है कितने साल का है? पहला साल का नहीं है, दूसरे साल का है, दूसरे साल का ये ब्याज है। और फिर हमको क्या निकालना है? एसआई माइनस सीआई निकालना है। यानी दो चीज दिया हुआ, एक चीज दिया हुआ है, दो चीज हमसे निकालने के लिए बोला, मूलधन निकालिए और क्या कीजिए? सीआई और एसआई का अंतर निकालिए। तो सबसे बेटर है वही यूनिट पे जाना, तो यूनिट पे जाते हैं। तो यूनिट के लिए क्या है? सबसे पहले प्रतिशत को किसमें बदलना है? भिन्न में। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या बोले? 100 से डिवाइड करना। तो सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं रेट को। 8 या 24 और 1 25, तो 25/3 प्रतिशत है, प्रतिशत है। प्रतिशत को अगर भिन्न में करेंगे तो भाई क्या होता है? 100। तो याद रखिएगा। तो और इसके साथ 1 छुपा होता है। ये जो संख्या है, मान लीजिए संख्या 2 है, तो 2 के नीचे क्या है? 1 है। लेकिन अगर मान लीजिए 1/2 है, तो यानी 1 के नीचे 2 है, इसमें हम 1 नहीं मान सकते। 1 किसमें मानेंगे? जो एक्यूरेट संख्या हो। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 के नीचे 1 है, लेकिन यहाँ क्या? 1/2, यानी 1 के नीचे 2 नजर आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा ये चीज। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है? A गुना D और B गुना C। तो ये 100 यही आएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ये और ये गुना होगा, ये गुना। क्या संख्या के नीचे हमेशा एक रहता है, लेकिन गिनने के नीचे अगर मान लीजिए 3/2 है, तो ये क्लियर है कि 3 के नीचे 2 है, यहाँ 1 नहीं मान सकते। लेकिन अगर सिर्फ 3 है तो 3 के नीचे 1 है। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं सीधे। सीधे क्या लिख सकते हैं? 25/3 और इंटू क्या कर सकते हैं? 100। कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट आ जाएगा, काट दीजिए। 25 से 25 है, 25 चौक 100, तो यानी 1 क्या हो जाएगा? 12। अगर मूलधन 12 रुपया है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो गया? 13/12। लेकिन है कितना साल का? 2 साल का। जो भी निकलेगा वो किस पे निकलता है? ब्याज वगैरह मूलधन पे निकलता है। तो मूलधन कितना था? 12 है। समय कितना दिया हुआ? 2 साल। तो हम क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर ले लेंगे। तो जब 12 का स्क्वायर लेंगे क्या हो जाएगा? 144। तो 144 जो आया, ये पी क्या आया? 144 रुपया नहीं आया, 144 यूनिट आया, यानी अनुपात। कल समझाए थे 144 यूनिट है। और हमको पता है कि एक साल में 1/12 ब्याज मिलता है। मूलधन का कितना मिलता है? 1/12 यूनिट ब्याज मिलता है। तो मूलधन टोटल कितना यूनिट है? 144। तो 144 यूनिट का कितना ब्याज निकलेगा? 1/12। कितना साल तक? 2 वर्ष तक। कोई प्रॉब्लम? चलिए लिख लीजिए, पहला यूनिट और पहला साल और दूसरा साल। तो 144 का 1/12 निकाल दे तो सिंपल 12 होगा। चलिए लिख लीजिए, ये मौखिक ही बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो ये होगी 12 हो गया। दीदी कितना हो जाएगा? 12। और हमको पता है, क्या पता है? कि ये तो सीआई होता है। इसको अगर लेते हैं तो ये क्या होता है? एसआई। पहला साल का क्या है? प्रत्येक साल का जो होता है एसआई क्या होता है? सेम होता है। देखिए और यहाँ याद रखिएगा, एक साल का एसआई और सीआई जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। एक वर्ष का, याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक वर्ष का सीआई और एसआई बराबर होता है। और एक वर्ष में एसआई सीआई का अंतर जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। जब ब्याज बराबर होगा तो घटाएंगे क्या होगा? 0 होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक वर्ष का सीआई और एसआई क्या होता है? बराबर। अगर एक वर्ष में अगर एसआई अगर 10 रुपया है तो सीआई भी क्या होगा? 10 रुपया। लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा? अगर एसआई 10 रुपया है तो सीआई बढ़ जाएगा। क्या कहते? सीआई क्या होता है? ब्याज का ब्याज लगता है। अब इससे पहले कितना है? 12। अब 12 का भी आपको कितना निकालना होगा? 1/10। तो 12 का 1/12 निकालेंगे तो इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। तो अब 12 का 1/12 निकालेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ हो गया 1। चलिए ये हो गया एसआई और ये टोटल हो गया सीआई, ये हो गया अंतर। लेकिन यहाँ जो अमाउंट दिया हुआ है वो क्या दे रहा है? दूसरे साल का। तो यानी दूसरे साल का अगर अमाउंट है तो दूसरे साल का आपको क्या चाहिए? अनुपात चाहिए या यूनिट चाहिए? तो ये तो हो गया पहला साल। तो पहला साल में आपको कितना मिल रहा है? 12 टका। और दूसरा साल में कितना मिल रहा है? 13। ये 12 साल में कितना? एक साल में कितना मिल रहा है? 12 यूनिट। दूसरा साल कितना मिल रहा? 13 यूनिट। 13 यूनिट। और अमाउंट जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ? दूसरे साल का दिया हुआ। तो दूसरे साल का कितना यूनिट है? 13। तो 13 यूनिट बराबर कितना रुपया? 117। तो लिखिए 13 बराबर 117। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 13 × 13, 13 × 17। एक यूनिट का मान निकल गया। अब आपसे क्या निकालने बोल रहा है? मूलधन। तो मूलधन आपका कितना यूनिट है? 144। बस मूलधन आपका निकल गया 144 यूनिट। तो 144 और एक यूनिट का मान कितना? 9। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है? एसआई सीआई का अंतर। तो एसआई सीआई का अंतर कितना है? 1 है। 1 है बाबू। तो जब सीआई एसआई का अंतर 1 है तो यानी 1 है, तो 1 का अंतर कितना निकला? एसआई सीआई का अंतर जो निकला वो कितना निकला? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 9। और यहाँ अंतर कितना है? 1 यूनिट। बस इनटू 9 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 144 गुना 9 तो बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हाथ मेरा 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39, 39 के 9 हाथ मेरा 3, 9 का 9, 9 और 3 12। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा? 1296। कोई प्रॉब्लम?
खूब बढ़िया से समझ में आ रहा, और सारा वीडियो देख के उसके बाद इसका होमवर्क जो मिलेगा उसको कल बना के भेज दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पी निकालना है। अच्छा, रेट दिया हुआ है 14.2/7%, समय 2 वर्ष, सीआई दिया हुआ 100 रुपया और सीआई माइनस एसआई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको तोड़िए। 14 सते 98, 98 और 2 100, तो 100 क्या हो जाएगा 7 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, काट दीजिए, तो यानी 1/7 यूनिट, 1/7 यूनिट। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज कितना लग रहा, 1 लग रहा। अगर मूलधन 7 यूनिट है तो ब्याज कितना हो रहा है, 1 यूनिट। अगर मिश्रधन का बात कर लेते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 8, 8 यूनिट अगर मिश्रधन है तो मूलधन कितना होगा, 7 यूनिट। लेकिन अब 7 यूनिट मूलधन है तो जो भी चीज निकलता है वो किस पे निकलता है, मूलधन। तो नीचे का तो हम बताएं तो ये मूलधन होता है और ये क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, A/P, यानी मिश्रधन बाई मूलधन। मिश्रधन कैसे बनता है पता है, P प्लस I, P प्लस I बराबर क्या होता है, मिश्रधन। तो यहाँ मूलधन कितना है 7 और ब्याज कितना, ब्याज कितना था 1, यानी 7 + 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 रुपये। 8 रुपये ये क्या हो गया, मिश्रधन। लेकिन जो भी चीज निकलता है इंटरेस्ट वगैरह वो किस पे निकलता है, मिश्रधन पे तो नहीं निकलता है, मूलधन पे। तो मूलधन कितना है 7 है, ठीक है। लेकिन कितना वर्ष का है, 2 वर्ष का, बस 7 लेके उस पर पावर लगा दीजिए, 7 आ गया मूलधन, इस पे पावर कितना हो गया 2, तो यानी 7 7 49, यानी मूलधन कितना आ गया 49 यूनिट हुआ। मूलधन 49 यूनिट है। तो हमको पता है कि 49 यूनिट जब मूलधन है तो यानी मूलधन है तो एक हमको जो ब्याज मिलता है 1 साल में वो कितना मिलता है, 1/7 यूनिट ब्याज मिलता है। और टोटल मूलधन कितना है 49 यूनिट। तो लिखेंगे क्या, 49 यूनिट का 1/7 कितना वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो चलिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष, तो पहला वर्ष कितना है, पहला वर्ष कितना ब्याज मिल रहा, 1/7 यूनिट ब्याज मिल रहा है। टोटल कितना यूनिट है मूलधन 49, तो 49 का 1/7 निकालेंगे तो कितना होगा 7। पहला साल में अगर 7 रुपया ब्याज मिल रहा है तो दूसरा साल में भी कितना मिलेगा 7 रुपया ब्याज होगा। तो ये आपका हो गया SI। चलिए अब फिर CI जब निकालेंगे तो ब्याज का ब्याज, तो इससे पहले 7 है तो इसका भी तो लगेगा, तो 7 का अगर 1/7 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर हम SI का बात कर ले तो 7 गुना 14, तो CI का बात करेंगे तो 7 गुना 14 15। अगर अंतर का बात करेंगे तो अंतर कितना हो गया 1। तो चलिए सब चीज निकल गया। मूलधन आपका कितना निकला, मूलधन कितना निकला 49 यूनिट, लिख दीजिए, यूनिट है रुपया नहीं है। अच्छा, SI/CI का अंतर कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट। और उसके बाद आपका जाके यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, CI दिया हुआ है। CI कितना रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है। CI जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 रुपया है। अब CI का यूनिट चाहिए तो 7 7 14, 14 15, तो यानी CI जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 15 यूनिट निकल रहा है। अगर हम पहला साल का बात कर लें तो पहला साल का कितना मिलेगा 7 यूनिट, दूसरा साल का बात करेंगे तो दूसरा साल का कितना मिलेगा 8 यूनिट ब्याज मिलेगा। अगर CI का बात कर ले तो इसी को जोड़ दीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए, 7 7 14 15 या 8 7 15, तो 15 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 100। 15 यूनिट बराबर 100, तो हम लिखेंगे यहाँ 15 यूनिट बराबर 100। अब 1 यूनिट का मान चाहिए तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 100/15, ये तो कटेगा नहीं बाबू। चलिए छोटा कर देते हैं, 5 से 5 गुना 10 और 5 दिया 15, 1 यूनिट का मान निकल गया आपका जाके 20/3। अब हमको निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना यूनिट है 49 और 1 यूनिट का मान कितना है 20/3। तो क्या करेंगे, P बराबर कितना हो जाएगा 49 गुने 20/3, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है CI माइनस SI का अंतर, तो CI माइनस SI का अंतर कितना आया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 20/3। तो लिखेंगे CI माइनस SI का 1 यूनिट का मान कितना है 20/3, और इसका कितना है 1 यूनिट। तो क्या करेंगे 1 आ गया, क्लियर। चलिए आगे कीजिए, गुना कर दीजिए 49 कितना पॉइंट में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, P आपका पता नहीं है, रेट दिया हुआ है 20% वार्षिक। अच्छा, समय दिया हुआ है 1 साल 73 दिन, और CI दिया हुआ है 1860, और निकालने के लिए बोला CI माइनस SI। तो सबसे पहले यहाँ जब देखिए 73 दिन दे दे या माह दे दे तो क्या होगा, यूनिट पे ही जाने से सब क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहला बात यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ दे रहा है 1 साल 73 दिन, तो ये पूरे 1 साल का है, और 73 दिन जो आ रहा है वो कब आ रहा है दूसरा साल में, कब आ रहा दूसरा साल में। यानी टोटल हमको जो समय लेना है वो 1 साल अगर 73 दिन है तो 1 साल 73 दिन तो नहीं ले सकते, जब भी ये लेना होगा 1 साल है फिर क्या 73 दिन, तो 73 दिन जो आ रहा है वो कब आ रहा है दूसरे साल में। यानी टोटल समय हमको लेना होगा वो कितना लेना होगा 2 वर्ष लेना होगा। ठीक है, कितना समय लेना होगा 2 वर्ष। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रेट को भिन्न में बदले, तो भिन्न में बदलते हैं, तो 20 बाई क्या हो जाएगा 100,
इसको काट देते हैं तो 1 क्या हो जाएगा 5, यानी अगर एक साल में अगर हम देखते हैं तो जो ब्याज मिलेगा मूलधन का वो कितना मिलेगा 1/5 यूनिट मिलेगा। तो नीचे का तो पता है मूलधन होता है और ऊपर का क्या होता है ब्याज। अगर मिश्रधन का बात कर लेते हैं तो A/P, तो मिश्रधन कितना हो गया 6 और मूलधन कितना हो गया 5, लेकिन है कितना कितना तक बोले 1 साल किया था, यानी टोटल हमको कितना है 2 साल, तो 2 साल लेंगे तो ब्याज वगैरह जो निकलता है वो किस पे निकलता है मूलधन, तो मूलधन कितना है 5, तो 5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, तो P आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा 25 यूनिट आएगा। तो 25 यूनिट आएगा और एक साल में हमको कितना यूनिट ब्याज मिलता है 1/5 यूनिट ब्याज मिलता है, तो क्या आएगा 25 यूनिट का 1/5 कितना साल तक निकालना है 2 वर्ष तक निकालना है। एकदम इजी, आप मौखिक कर सकते हैं, 2 वर्ष से निकालना है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। तो 25 का 1/5 निकालेंगे तो 5, जब पहला साल में ब्याज 5 तो दूसरा साल में भी ब्याज क्या होगा 5, लेकिन सीआई में क्या होता है ब्याज का ब्याज लगता है, तो इससे पहले क्या 5 है, तो 5 का कितना निकलेगा 1/5, तो 5 का 1/5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो चलिए यहाँ बोल रहा है 1 साल 73 दिन, तो यानी हमको क्या करना होगा, पहला साल का ब्याज देखना होगा और दूसरा साल का ब्याज देखना होगा। तो चलिए पहला साल का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5 रुपए, दूसरा साल का ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है टोटल 6 रुपए, पहला साल का 5 मिल रहा है, पहला साल का ब्याज मिल रहा है 5 यूनिट और दूसरा साल का ब्याज मिल रहा है कितना 6 यूनिट, तो ये तो टोटल 1 साल का है, ये टोटल क्या है साल भर का, लेकिन दूसरा ये 6 भी क्या पूरे साल भर का है, पूरे साल में हमको कितना दिन का निकालने के लिए बोला 73 दिन का, टोटल तो ये 6 यूनिट जो आया वो कितना साल का है, पूरे 1 साल का आया और हमको निकालना है कितना 73 दिन का, तो जब दिन में बदलना है तो ये टोटल साल का है, तो 1 साल में कितना दिन होता है 365, यानी 365 दिन में हमको कितना यूनिट ब्याज मिल रहा है 6 यूनिट ब्याज मिल रहा है और हमको निकालना है कितना यूनिट का 73 यूनिट का, तो इसको लिख सकते हैं हम 365 दिन में 6 यूनिट हमको ब्याज मिलता है, कितना यूनिट ब्याज मिलता है 6 यूनिट ब्याज मिलता है और हमको निकालना है कितना दिन का 73 दिन का, तो यहाँ लिख सकेंगे 73 दिन बराबर कितना यूनिट ब्याज हो गया, पलट दीजिए तो पलटेंगे क्या हो जाएगा 73 × 6 और भाई क्या हो जाएगा 365, काट दीजिए इसको 5 से, 73 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 5 बार में, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 5 × 10, तो देखिए 1 साल में तो टोटल मिल गया 5 रुपया ब्याज और 73 दिन में कितना मिल रहा है 1.2 ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1.2, 6 रुपया, ये 6 यूनिट जो मिल रहा था वो पूरे साल का मिल रहा था ना बाबू, और हमको निकालना है कहाँ तक 73 दिन का, तो जब 73 दिन में देखते हैं तो 73 दिन में कितना ब्याज मिल रहा है 1.2 मिल रहा, तो यानी पहला साल में 5 रुपया और प्लस दूसरा साल में कितना 1.2, यानी टोटल मिलेगा 6.2 यूनिट। एक साल 73 दिन का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 6.2 यूनिट, तो 6.2 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ 1860, तो लिखिए 6.2 यूनिट बराबर 1860। अब 1 यूनिट का मान निकालिए तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, चलिए पॉइंट भगाने के लिए यहाँ 0 ले लीजिए, या तो एक काम करते हैं 1 यूनिट बराबर लिख सकते हैं 1860 बाई कितना हो जाएगा 6.2, पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ डायरेक्ट हम काट लेते हैं, अगर 6.2 यूनिट बराबर इतना 1 यूनिट बराबर, तो देखिए पॉइंट था, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 30 बार में 300 बार में 300 यूनिट। अगर 6.2 बराबर इतना है तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 300 यूनिट, तो दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आपसे क्या मांगा मूलधन, तो मूलधन कितना यूनिट आया था बाबू 25 यूनिट, तो हम लिखेंगे यहाँ 25, तो 25 यूनिट का मान हमको निकालना है, मूलधन कितना है 25 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है 300, तो 25 × 300, कोई दिक्कत। चलिए अब हमको क्या निकालना है SI/CI का अंतर, तो SI/CI का अंतर कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और इंटू 1 यूनिट का मान कितना है 300 यूनिट। तो चलिए अगर मूलधन बात करेंगे तो 25 किया 75 यानी 7500, अगर CI/SI का बात करेंगे कितना हो जाएगा 300 रुपया, तो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है मूलधन कितना है हमको नहीं पता है, ठीक है चलिए। अच्छा रेट दिया हुआ 12.1/2% और समय जो दे रहा वो दे रहा 1 साल 4 माह का ही दे रहा, 1 साल 4 माह का दे रहा, और CI जो दे रहा वो कितना दे रहा 1210 रुपया, और बोल रहा है कि पहले वर्ष का CI क्या होगा, पहले वर्ष का CI क्या होगा और मूलधन क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिशत को भिन्न नहीं कीजिए, तो यानी 12 × 24 और 1 25, तो 25/2 और इंटू क्या कर देंगे 100, यानी 1 क्या हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 तो यही तो आपका मूलधन है। अब कितना साल तक बोल रहा है 1 साल 4 माह, तो हमको कहाँ तक लेना होगा, पहला तो पूरे साल है, दूसरा में क्या है 4 माह, यानी टोटल हमको जाना होगा 2 साल,
तो 2 साल जाएंगे तो 2 का मूलधन का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो मूलधन का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, तो यानी 64 यूनिट मूलधन जो आया वो 64 यूनिट आया। और हमको पता है कि 1 साल में 1/8 यूनिट जो है वो क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो ब्याज वगैरह जो होता है वो किस पे होता है, मूलधन पे। तो मूलधन कितना है 64 और ब्याज कितना लग रहा है 1/8, यानी 64 का कितना हो जाएगा 1/8, कितना साल तक, 2 वर्ष तक। कितना साल तक, 2 वर्ष तक। तो लिख देते हैं पहला साल और लिख देते हैं दूसरा साल, ठीक है। तो 64 का 1/8 निकालेंगे कितना हो जाएगा 8 यूनिट, इसका भी कितना हो जाएगा 8 यूनिट। अच्छा, अब उसके बाद 8 का 1/8 अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हो गया ना। अब लेकिन CI जो दिया हुआ है, CI जो दिया हुआ है 1210, लेकिन समय कितना दे रहा है 1 साल 4 माह का। तो हमको CI जो लेना होगा, ये टोटल कितना है 8 8 16 1 17, टोटल 2 साल का है, ये टोटल 2 साल का है 17 यूनिट। लेकिन हमको जो दिया है वो क्या दिया हुआ, समय 1 साल 4 माह का, तो हमको भी तो 1 साल 4 माह का ही लेना है यूनिट। तो देखिए अब यहाँ क्या करना होगा, देखना होगा पहला साल में कितना ब्याज मिल रहा है 8 यूनिट, पहला साल में कितना मिल रहा है 8 यूनिट, लेकिन दूसरा साल में जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 9 यूनिट। तो ये भी पूरे 1 साल का है और ये भी क्या है पूरे 1 साल का है। लेकिन 1 साल में कहां तक मांग रहा है हमको, 4 माह का मांग रहा है। ये टोटल कितना माह का है 12 माह का। तो लिख सकते हैं हम 12 माह में कितना यूनिट ब्याज मिलता है 9 यूनिट, और हमको निकालना है कितना 4 माह का। तो 4 माह बराबर कितना ब्याज, कितना यूनिट ब्याज, वाट हो गया। तो चलिए 4 गुने 9 बाई कितना हो जाएगा 12, काट दीजिए, 3 से 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी 4 माह का जो ब्याज मिलेगा वो कितना यूनिट मिलेगा 3 यूनिट मिलेगा। और पूरे साल में कितना मिल रहा है, दूसरे साल में ही तो 4 माह है ना, और दूसरे साल का ब्याज कितना मिल रहा है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट जो है वो कितना टोटल 12 माह का। तो जब 12 माह में 9 यूनिट हमको ब्याज मिल रहा है, हमको निकालना है कितना 4 माह। तो 4 माह में कितना यूनिट ब्याज मिलेगा 3। अब इसमें मेरा 9 नहीं होगा, पहला साल में 8 होगा, दूसरा साल में कितना मिलेगा 3 यूनिट। तो यानी टोटल जो है 1 साल 4 माह का जो CI मिला वो कितना मिला 11 यूनिट मिला। 11 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ 1210। तो लिखिए 11 यूनिट बराबर 1210, तो 1 यूनिट बराबर 110। अब हमको किसका निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना यूनिट आया था 64, तो यहाँ लिख दीजिए 64 और 1 यूनिट का मान कितना है 110। बस 110 से गुना कर दीजिए, 11 चौक 44 के 4 हाथ में रहा 4, 11 छक 66, 66 और 4 70, यानी 7040 रुपया ब्याज। अगर पहले वर्ष का हम CI बात कर लेते हैं तो पहले वर्ष का CI कितना मिल रहा 8 यूनिट मिल रहा, कितना मिल रहा 8 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 110, 110 से गुना कर रहे हैं कितना हो जाएगा 810। आ गया समझ में। अगर 810 है, अगर ये 810 है और यहाँ कितना है 3, यानी 330, देख लीजिए आ जाएगा 880 और प्लस 330, जोड़ दीजिए 0 12 और 12 8 3 11 0 8 3 11 1 अपना 1 8 3 11 1 12 आ गया 1210 ब्याज। तो प्रॉब्लम चलिए हो गया सॉल्व। चलिए अब 1 2 होमवर्क है, इसको बनाएंगे, मत काटो, 1 2 होमवर्क दे रहे हैं, इसको कल बना के लेते आइएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है P कितना है मैं मालूम। अच्छा, R दिया हुआ है 6.2/3% वार्षिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे साल का CI जो दिया हुआ है वो दे रहा है 64, ठीक है। दूसरे साल का CI दिया हुआ है 64 और बोल रहा है कि SI माइनस CI निकालना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हुआ। क्या दूसरा क्वेश्चन आपका दे रहा है P में पता है, P निकालना है, ठीक है। समय दे रहा है 2 साल, ठीक है, और रेट दे रहा है आपका जाके 16.2/3%, ठीक है। और उसके बाद दे रहा CI दे रहा आपका जाके 1040, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि CI माइनस SI क्या है, 2 चीज निकालना है। चल इसको सॉल्व करके